नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। भले ही यही क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस बताऊंगा और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है तो वह संख्या बताइए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग लगाना जरूर सीख लीजिए। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन याद ना करिए, यानी कि गणित में याद नहीं किया जा सकता है। आप वो टाइप सीखिए, यानी कि किस टाइप से क्वेश्चन लगेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कैसे हल करना है हमको, वो चीज सीखिए। और ये नहीं है कि आप जो है क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी आप क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे गणित में, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। तो इसलिए आप कभी भी गणित के क्वेश्चंस याद करने की कोशिश ना करिए और उनको जो है हल करने की कोशिश करिए। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब टाइप आप सीखिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस लगते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है क्वेश्चन करने के साथ साथ में क्वेश्चन कैसे लगता है, सिस्टमैटिक ढंग से कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है, ये आप लोगों को तरीका भी पता होना चाहिए। तभी आप आगे चल करके अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाओगे। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा किसी तरीके से करके और जल्दी से आंसर ले आए, बस आपका क्वेश्चन हो गया, ये नहीं है। आपको सही ढंग से क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए और कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करना है और साथ में जो है यहाँ पर सीखना भी है कि हम कैसे सही ढंग से करें। क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चंस बताते हैं और जो है उल्टा सीधा ऐसे बता देते हैं, सिर्फ उनका आंसर आ जाता है, बाकी कहाँ से आया कैसे आया ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस तरीके से आप ना सीखिए, एक सिस्टम से सीखिए जिससे आप लोगों को आगे चल करके किसी दूसरे को अगर बताना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बताने में। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चंस को कैसे करना है बहुत अच्छे से समझना। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि माना इकाई का अंक x है, मान लेते हैं, चाहे इकाई का अंक x मान लीजिए चाहे दहाई का अंक x मान लीजिए, उसी हिसाब से आपको जो है संख्या बाद में माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इकाई का अंक x मान सकते हैं और चाहें तो दहाई का अंक x मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए मानते हैं कि माना दहाई का अंक, यहाँ पर मान लीजिए माना दहाई का अंक बराबर x है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए तथा इकाई का अंक बराबर y है। देखिए, यहाँ पर हम मान चुके हैं कि माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर। तो देखिए, दहाई का अंक जो होता है वो अपने से 10 गुना होता है। जैसे यहाँ पर हम 20 लिखे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई के स्थान पर देखिए 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, दहाई के स्थान पर है तो इसका मान 20 माना जाएगा। तो जो है ये अपने से 10 गुना है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए दहाई के अंक को क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10x हो जाएगा और फिर प्लस y हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगी संख्या। जैसे आपको 25 लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे 10 गुणे 2 और प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 और 20 में 5 जोड़ोगे तभी 25 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दिया गया है और फिर इकाई का अंक जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमको संख्या
प्राप्त हो जाएगी। ये इतना काम सबसे पहले करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। देखिए इसमें क्या करेंगे, दो समीकरण बना लेंगे और दो समीकरण हल करके फिर मान निकाल लेंगे और फिर उनकी सहायता से यहाँ पर संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो देखिए पहली शर्त में क्या कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो यहाँ इकाई और दहाई के अंक हम मान चुके हैं। अब यहाँ पर हम उनको लिख लेंगे सबसे पहले बराबर में। तो देखिए यहाँ पर x बराबर y लिखने के बाद देखेंगे यहाँ पहली शर्त के अनुसार क्या कहा गया है क्वेश्चन में, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो यहाँ पर देखिए दहाई का अंक क्या है, x है और इकाई का अंक y है। तो दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 कम है, यानी कि कम ये है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि जो विशेष रूप से सवाल को समझना है वो इसी जगह पर समझना है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आप जो है समीकरण सही से नहीं बना पाए तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आप समीकरण सही बना ले गए तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस को हल कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए दहाई का अंक x है और इकाई के अंक से 3 कम है। तो आपको देखना है कि कम ये है, तो अब इसी में से हमको कम नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी कम है, यही चीज हमको समझना है। यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो जाहिर सी बात इसको आप तराजू समझिए कि जब तराजू देखिए जब बैलेंस बराबर नहीं है तो आप जो है जिधर कम है उधर ही जो है कुछ रख करके बैलेंस बराबर किया जा सकता है, या कह लीजिए जो बांट रखे जाते हैं वो बांट जिधर कम होगा उधर रख करके ही बैलेंस बराबर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कम है तो हमको अगर कुछ जोड़ना है तो हम इधर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए ये कम है, अगर कुछ जोड़ना है तो हम इधर जोड़ेंगे और अगर कुछ घटाना है तो हम इधर घटाएंगे तब इसके बराबर होगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से समझना है। तो यहाँ पर देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो ये दहाई का अंक है, ये ऑलरेडी 3 कम है, तो हम इधर से 3 कम कर देंगे और या तो फिर इधर जो है 3 जोड़ देंगे। इधर या तो y ही रखिए और इधर ये 3 कम है, इसको 3 जो है इसमें 3 जोड़ दीजिए तब ये बराबर हो जाएगा। तो दो में से आपको एक काम करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये कहा जाए दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है तो आप इधर ही दोबारा कम ना करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर समीकरण बना लेना है। तो यहाँ देखिए x को इधर ही रखिए और इस y को इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का y हो जाएगा और फिर माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये पहली शर्त से एक समीकरण बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो देखिए जब द्वितीय शर्त के अनुसार लिखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आगे फिर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। यदि संख्या अंकों के 4 गुने से, देखिए यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यहाँ पर देखिए पुनः क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यदि संख्या देखिए ये माने हो तो यही संख्या यहाँ पर लिखनी है। ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है 10x प्लस y, क्योंकि संख्या हमारी यही है। देखिए इकाई और दहाई के अंक तो यहाँ पर देखिए x और y हैं, लेकिन अगर संख्या कहा जाए तो संख्या क्या है, 10x प्लस y है। तो यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या हो गई और अंकों का जोड़, तो देखिए अंक ये हैं तो अंकों का जोड़ करेंगे x प्लस y, और कहा गया है कि अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो 4 गुनी देखिए संख्या है, तो हमको क्या करना है, इसको 4 गुना नहीं करना है। यहाँ पर भी विशेष रूप से समझ लीजिए,
अब ये भी समीकरण बन जाए, बस समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, तो यहाँ पर ये संख्या है और ये अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो देखिए ये अंकों के जोड़ की 4 गुनी ये है, तो हमको पुनः इसी को 4 गुना नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसको 4 गुना करना है, तब ये बैलेंस बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो पढ़ करके आपको लगेगा कि जो है संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, तो यहाँ पर आप जो संख्या है उसको 4 गुना कर दोगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप अच्छे से अगर समझिए तो देखिए क्या कहा गया कि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, तो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। जब यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाए हुए हो और इसी को 4 गुना कर दोगे तो इधर बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 4 गुना इधर करना है, और इधर अगर कुछ करो तो इधर क्या कर सकते हो, 4 से भाग कर सकते हो, और अगर इधर गुणा कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा। इधर करो तो भाग करो और इधर करो तो 4 से गुणा करो। अब देखते हैं आगे, इसको जो है समीकरण बना लेते हैं जो है पक्षांतर करके। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10x और प्लस का y, और फिर देखिए इधर भी जो है 4 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस का 4y, और फिर जो है x और y के सारे पद एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और माइनस का 4x और फिर प्लस का y और माइनस का 4y बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ बराबर में 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10x में से 4x माइनस हो जाएगा तो 6x बचेगा, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से प्लस का y है और माइनस का 4y है, तो माइनस के 4y में से एक y ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, और बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3x, और यहाँ से जो है 3 कॉमन में चला गया तो माइनस का y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3x माइनस y और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 3 जो है ये यहाँ पर गुणा कर रहा, इधर जाएगा भाग करेगा, और जब भाग करेगा तो ये 0 में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3x माइनस y हो जाएगा। देखिए 0 को किसी संख्या से भाग करने पर 0 ही आता है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस y बराबर 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से समझ लेना कि किसी भी संख्या से 0 को भाग करने पर, किसी भी संख्या से 0 को भाग करने पर हमेशा 0 आता है, और जब किसी संख्या को 0 से भाग करोगे तब हमेशा अनंत आता है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी कि 0 को किसी संख्या से जब भाग दोगे तो 0 आएगा, और जब जो है 0 से क्या करोगे, किसी संख्या को भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं पर ये फंस जाता है, और फिर वहां पर अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन कहीं पर दिक्कत करें, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो देखिए समीकरण यहीं पर सेकंड मान लीजिए, यानी कि ये जरूरी नहीं आप कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सरल करने के लिए क्वेश्चन को यहाँ कॉमन लेकर के इसको जो है 0 के साथ में भाग कर दिया और 0 में चला गया, इसलिए यहाँ पर समीकरण थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो गुणे में संख्याएं थी थोड़ा आसान हो गई। आप चाहें तो इसको जो है यहीं पर समीकरण 2 मान सकते हैं। यहाँ पर अगर इतना करने में आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तब तो आप यहीं से इसको सेकंड समीकरण मान सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गई समीकरण 2। अब यहीं पर जो है समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई और है x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, ये है समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने पर करेंगे तो जो है एक पद नहीं कटेगा, यानी कि y वाला पद जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। आप चाहें तो पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं,
लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। और यहाँ पर साइड में सिर्फ घटाने पर लिख करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बीजगणित में होता क्या है कि जब वो घटाते हैं तो नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि अंक गणित में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन बीज गणित में हमेशा जब घटाने पर लिखोगे या कोई भी संख्या घटाओगे तो वहां पर जो है नीचे की जो संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के साथ में प्लस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिख भले नहीं रहा, लेकिन जिन भी संख्याओं के साथ में प्लस होता है उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। जब संख्याएं बीच में होती हैं तो उनके साथ में चिन्ह लगाना जरूरी रहता है, और जब संख्या सबसे पहले होती है तो चिन्ह लगाना जरूरी नहीं रहता है। लेकिन जब माइनस का चिन्ह होता है तब वहां पर माइनस लगाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप कि यहाँ पर प्लस है, भले लगा नहीं है लेकिन इसको यहाँ पर हम प्लस मान लेंगे, तो इसके नीचे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3x में से x घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो चिन्ह चेंज कर देते हैं तो जो ऊपर वाले चिन्ह हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी कि उनको आप भूल जाइए कि ऊपर भी कोई चिन्ह था, सिर्फ आप नीचे वाले चिन्ह का मतलब रह जाता है, बस ऊपर वाले चिन्ह का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि संख्याएं जो है बराबर हैं, वाई वाई दोनों जगह पर है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर नीचे प्लस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो देखिए अब x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर देखिए 3/2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है इसके साथ में गुणा कर रहा था, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा 3/2। देखिए यहाँ पर x बराबर 3/2 आ गया है, लेकिन यहाँ पर पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे में संख्या आ रही, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए थी, यहाँ पर 3/2 आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर कहीं पर गलत हो गया है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर यही गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर देखिए इसको सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 3 से इसको भाग देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 पूरा कॉमन में चला गया तो माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 कर लेंगे, जहां जहां पर 3 है वहां 2 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए केवल x बचेगा, यहाँ से अब 2 का काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। यहाँ पर अगर भिन्न के रूप में संख्या ना आती तो हो सकता है हम ध्यान भी ना दे पाते, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए थी, इसलिए हमको लगा कि हमको लगता है कहीं क्वेश्चन ऊपर गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3 आ चुका है। अब इस x की क्या करेंगे, वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण 1 जो है उतार लेंगे नीचे। देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए x बराबर जो है 3 आया है, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 रख लेंगे, और फिर माइनस वाई है, माइनस वाई लिख लेंगे, फिर माइनस का 3 है, और फिर इस माइनस के y को इधर ही रखेंगे, इस 3 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस का 3 इधर है और ये भी जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। 3 3 6 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। अब यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, क्योंकि हमको संख्या ही निकालनी थी। अतः संख्या बराबर, तो देखिए संख्या माने थे
10x प्लस वाई, यानी कि जो संख्या निकल करके आई थी वो क्या थी 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणे x की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस वाई, वाई का मतलब कितना हो जाएगा 6, वाई का मान 6 निकला है। तो यहाँ पर 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या हमारी निकल आएगी, कितनी आएगी 36। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए ये परीक्षा में निश्चित रूप से इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको आप लोग समझ लेना। और अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में जरूर से जरूर मिलेगा। यानी कि ये 3 टाइप के आज क्वेश्चन जो बताएंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। भले ही ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ संख्याएं बदली होंगी और बाकी क्वेश्चन तीनों मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 होता है, वह भिन्न बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में एक जरूर पूछा जाता है। और फिर एक उम्र वाला क्वेश्चन अभी बताएंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में, यानी कि ये नहीं कि इसमें से एक पूछा जाएगा, एक नहीं तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन लगाना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भिन्न वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि माना वो भिन्न बराबर x अपान वाई है। देखिए यहाँ पर कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें, तो इसके लिए हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना वो भिन्न बराबर x है, माना वो भिन्न बराबर x है, सॉरी x अपान वाई है, क्योंकि भिन्न है तो बटे में भी मानना पड़ेगा। माना वो भिन्न बराबर x बटे वाई है। तो इस प्रकार से मान लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार तो देखिए पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें। तो देखिए अंश ये है, हर ये है, जिनको ना पता हो तो जान लें, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। कोई भी भिन्न इस प्रकार से लिखी हुई है तो यहाँ पर जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ये नीचे जो है ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जैसे 1/2 में 1 अंश है और 2 क्या है, 2 हर है। तो यहाँ पर जो है अंश और हर में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर घटाने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे x अपान वाई और दोनों के जो है अंश और हर में से दोनों में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या कहा गया है, तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। देखिए घटाने के बाद जो हमको मान प्राप्त होता है वो 1/5 हो जाता है। तो यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे। ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारी समीकरण बन जाएगी। देखिए पुनः एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें, तो यहाँ पर देखिए भिन्न हो गई x अपान वाई और उसमें से जो है दोनों में से अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिए। फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। तो जब 1 दोनों में से घटाएंगे तो जो भिन्न प्राप्त होगी उसका मान 1/5 हो जाता है। तो यहाँ पर हम बराबर में 1/5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का x से गुणा होगा तो 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का 1 से गुणा होगा तो माइनस का
5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का x से गुणा हुआ तो 5x हो गया, और 5 का 1 से गुणा हुआ तो माइनस का 5 हो गया। इसी प्रकार से इस 1 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो यही संख्याएं उतर आएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाने के लिए जिन संख्याओं के साथ में चर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5x, और इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y, और फिर इस 5 को उधर पक्षांतर करेंगे और माइनस का 1 तो इधर है ही, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है और इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए पुनः एक बार इसको उतार लेंगे। 5x माइनस का y बराबर, यहाँ पर देखिए 5 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि 5 प्लस का है और 1 जो है वो माइनस का है, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो इस प्रकार से समीकरण 1 जो है बन जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, क्योंकि पहली शर्त से एक समीकरण बनती है, फिर दूसरी शर्त लगाते हैं और उस शर्त से जो है दूसरी समीकरण बन जाती है, फिर दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। अब देखिए दूसरी शर्त इसमें क्या है, तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए क्या है। यदि उसके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें, यदि उसके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। देखिए ऊपर क्या कर चुके हैं हम, 1 घटा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे x अपान y, और फिर अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 जोड़ देंगे, और इस प्रकार से जो भिन्न प्राप्त होगी, यानी कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर जो नई भिन्न प्राप्त होगी वो नई भिन्न कौन सी होगी, वो होगी 1/3। तो बराबर में 1/3 लिख लेंगे। अब जैसे ऊपर वाले जो है पहली शर्त में किए हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का x से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, फिर 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसका जो है 1 का गुणा इसमें होगा तो यही संख्याएं आ जाएंगी y प्लस का 1। अब देखिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे और पक्षांतर करके जो है समीकरण 2 बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x और ये y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y, और ये 3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि इधर प्लस का था इधर हो गया माइनस का। अब यहाँ पर 3x माइनस y हो गया। अब माइनस के 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी समीकरण 2। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 5x माइनस y बराबर 4 लिख लेंगे समीकरण 1, इसको नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो x के गुणांक हैं वो समान है नहीं, यानी कि ये पद तो हमारा कटेगा नहीं, तो हम y वाला पद काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो ये पद नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो देखिए बीजगणित में क्या होता है, घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है तो इसलिए ऊपर वाली संख्या इस नीचे वाली संख्या से घट जाएगी, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और x है तो x हो जाएगा, यानी कि 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और बचेगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी। अब यहाँ पर देखिए माइनस का y है, यहाँ पर प्लस का y है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़कर माइनस होते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर 4 2
6 हो जाएगा। तो माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x को इधर रखेंगे और इस माइनस के 2 को इधर भेज देंगे। तो देखिए माइनस का 2 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो माइनस का 6 बटे माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 3 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आप समीकरणों को पहले देख लीजिए, जो आपको आसान लगे उसमें मान रखना है। हालांकि यहाँ पर दोनों समीकरणें एक जैसी हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप लोग करिए तो उसमें जब यहाँ पर मान रखने का नंबर आए तो वहाँ पर आप लोग एक बार ये जरूर देख लिया करिए कि कौन सी समीकरण आसान है, उसी में मान रखा करिए, क्योंकि वहाँ पर गुणा भाग कम करना पड़ेगा। और जब गुणा भाग ज्यादा करने वाली कोई समीकरण ले लोगे तो वहां पर गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते, कहीं पर जो है ध्यान नहीं दिए और गलती हो गई तो सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। इसलिए जहां पर गुणा भाग कम करना पड़े वो वाली समीकरण हमेशा आप लिया करो। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 ले लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 कौन सी है, तो यहाँ पर समीकरण 1 है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए इस x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 5 गुणे 3 हो जाएगा, x की जगह पर 3 रख देंगे, माइनस का y बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के y को इधर ही रखेंगे और इस का गुणा करके, यानी कि 5 और 3 का गुणा करके इधर भेज देंगे, तो 3 और 5 15 हो जाएगा और प्लस का 15 रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक स्टेप कम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर गुणा करके कितना आएगा, 5 तिहाई 15 आएगा और ये 15 रहेगा प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक स्टेप कम करके यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का 15 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस का y है और फिर यहाँ पर देखिए 15 में से 4 गया तो कितना बचा, माइनस का 11 बचा, यानी कि 15 में से 4 चला गया और यहाँ पर देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए क्या करना था इसमें, तो वह भिन्न बताइए। तो देखिए अतः वह भिन्न बराबर, यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे अतः वह भिन्न बराबर, तो देखिए भिन्न क्या थी, भिन्न हम माने थे x बटे y। अब यहाँ पर x और y के मान रख लेंगे, तो x की वैल्यू आई है कितनी, 3 और y की वैल्यू आई है 11, तो 3 बटे 11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, उसमें आपको जरूर से जरूर मिलेगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इससे पहले 2 क्वेश्चन बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए इनको आप लोग जरूर से जरूर सीख लीजिए। तो देखिए हम कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं ये, और कई वीडियो इससे संबंधित बना चुके हैं, और उसमें मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि जब यहाँ पर मानना होता है तो हमेशा वर्तमान की उम्र मानते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर, माना पिता की वर्तमान उम्र चाहे कह लो चाहे आयु कह लो, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर, तो देखिए वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x, यहाँ पर x हम मान रहे हैं तो x यहाँ पर लिखेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और इसी प्रकार से हम जो है पुत्र की आयु मान लेंगे, और पुत्र की आयु बराबर
और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान जरूर लगा लेंगे, वर्तमान आयु बराबर यहाँ पर मान लेंगे y वर्ष, y वर्ष। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष पहले की उम्र लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र या आयु लिख लीजिए, 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर। तो देखिए जब जो है आज की डेट में पिता जो है x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने दिन के रहे होंगे, तो उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, पहले या बाद में कहा जाए, जब पहले कहा जाए तो जितने वर्ष पहले कहा जाए उतना घटा दीजिए, और जब बाद में कहा जाए तो उतने वर्ष जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से पहले और बाद की आयु जो है वो निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो यहाँ पर देखिए पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। और उसके बाद फिर देखिए अब जो है और लैंग्वेज में इसी समय लिख लेंगे कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी कि सिर्फ आपको प्रथम शर्त से और द्वितीय शर्त से लिखना रह जाएगा। यहीं पर जितना काम है वो कर लीजिए, पहले मान लीजिए, उसके बाद 5 वर्ष पहले की उम्र निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए 10 वर्ष बाद की उम्र निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर, पिता की आयु बराबर। देखिए ये काम पहले भी कर सकते हैं और चाहें तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि पहले इतना लिख ले 5 वर्ष पहले पिता की आयु और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, और उसके बाद लिखें प्रथम शर्त से और पहली समीकरण बना लें, उसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार जो है उसमें ये काम करें। और चाहें तो सारी चीजें यहीं पर लिख लें, उसके बाद प्रथम शर्त से और द्वितीय शर्त से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोनों टाइप से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो देखिए जैसे पिता आज x वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु भी इसी तरीके से y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। देखिए अब इतना काम हमको करना था, इतना काम कर लिए हैं पहले, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो देखिए प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पहले की उम्र ये है। तो देखिए 5 वर्ष पहले की उम्र को क्या करेंगे, दोनों को पहले हम बराबर लिख लेंगे, x माइनस 5 और फिर इधर हो जाएगा बराबर y माइनस 5, ये दोनों बराबर हो गए। और देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पिता और पुत्र हैं वो जो है हमेशा जो है पिता जो है वो बड़ा रहेगा और जो पुत्र है वो छोटा रहेगा। यहाँ पर कभी ये नहीं मन में आना चाहिए आपका कि पिता जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पर देखिए ये पिता की उम्र है और ये क्या है, पुत्र की आयु है। और यहाँ पर कहा गया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 3 गुनी ये थी, यानी कि ये पिता हैं, ये 3 गुने थे 5 वर्ष पहले। अब यहाँ पर अगर हम इन्हीं को 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा, इन्हीं को अगर 3 गुना कर देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको बैलेंस बराबर करना है, यानी कि जितने साल के पिता हैं उतने ही उनके बराबर पुत्र को भी करना है गुणा करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुत्र में गुणा करेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। पुनः एक बार समझ लीजिए कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की
3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले की उम्र है दोनों लोगों की, यानी पिता और पुत्र की, और इनको बराबर में लिखा गया है। और क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 3 गुनी जो पिता की उम्र है वो 3 गुनी ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 गुनी कर देंगे। तो यहाँ पर ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। और अगर इसमें करेंगे तो इसमें हमको भाग करना पड़ेगा, तभी जो है बराबर में माना जाएगा। तो यहाँ पर भाग ना करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर गुणा कर लेंगे, तो इस प्रकार से दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 और इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 3×5 = 15 हो जाएगा। और फिर इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 3y और माइनस का 15, और जो ये है माइनस का 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। और फिर जो है यहाँ पर x माइनस 3y और ये जो 5 है ये इसमें से घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, और 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। देखिए एक शर्त से एक समीकरण बन चुकी है, अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, द्वितीय शर्त से, तो देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद वाली उम्र को सबसे पहले हम बराबर में लिख लेंगे, x प्लस 10 और यहाँ पर है y प्लस 10। तो यहाँ पर देखिए y वाली जो उम्र है वो पुत्र की उम्र है, और ये क्या है, ये पिता की उम्र है। तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष बाद ये 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको अगर 2 गुनी कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से समझ लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है, यानी कि ये पिता की उम्र है, तो पिता की उम्र 2 गुनी हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि 10 वर्ष जब इसमें जोड़ दिए हैं तो ये 2 गुनी हो गई है। अब जब ये 2 गुनी हो गई तो हम इसको 2 गुनी करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर में आएंगे। तो यहाँ पर इसको हमको अब 2 गुनी नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी 2 गुना है, तो इसको हम 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। और अगर इसको 2 गुना कर दोगे तब गलत हो जाएगा। अगर इसमें कुछ करना है तो इसमें आप 2 से भाग कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर 2 हटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2 गुणा ना करके 2 से इधर जो है 2 से भाग कर दें, तब भी जो है बराबर में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अब जो पिता और पुत्र हैं ये दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर लेंगे, x प्लस 10 और यहाँ पर जो हो जाएगा 2y, और फिर यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 2y, यहाँ पर माइनस का 20 और इधर माइनस का 10। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y और बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा बराबर में माइनस का 20 और माइनस का 10, यानी कि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा और ये समीकरण हो जाएगा 2। तो देखिए इस प्रकार से अब 2 समीकरण बन चुके हैं। अब हम इनको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे हम समीकरण 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, इसको समीकरण 1 माने थे। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भी चिन्ह समान है, और जब चिन्ह समान हो तो संख्याएं जोड़ने पर कटेंगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए x में से x घट जाएगा, तो यहाँ पर जब x में से x घटेगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 3y है और माइनस का 2y है, तो यहाँ पर देखिए 3y में से 2y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, और वो भी बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी थी। तो यहाँ पर प्लस का y बचेगा और
एक y बचेगा। एक देखिए जो है बीजगणित में एक लिखा नहीं जाता है, क्योंकि हर संख्या के गुणे में एक होता है। इसलिए कभी भी जब एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी अंक इस तरीके से बीजगणित का अंक लिखो तो उसके गुणे में एक नहीं लिखना है। और अंक गणित में भी गुणे में एक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक लिखने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर संख्या के गुणे में एक होता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और फिर यहाँ 30 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर माइनस का 20 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर y का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर गलती हो गई है। ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस का 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 20 होगा, ये यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर प्लस का 20 होगा, आप लोग सही कर लीजिए। और जब 20 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और 10 आएगा प्लस का। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 10 आएगा, और जब प्लस का 10 आएगा तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 10 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर 20 आ जाएगा। अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे, x माइनस 2 गुणे 20 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ x, अब देखिए 20 दूना 40 हो जाएगा, और 40 को उधर 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस का है देखिए 40, तो उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, और फिर x बराबर कितना हो जाएगा 40 10 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब यहाँ पर हमको निकालना क्या था, निकालना था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर नीचे हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर, पिता की वर्तमान उम्र या आयु बराबर, कुछ भी लिख सकते हो, वर्तमान आयु बराबर x माने थे तो हो जाएगी 50 वर्ष, और यहाँ पर फिर हो जाएगी तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y माने थे तो y का मान कितना आया 20 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 वर्ष। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।